खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। हम तमसीलों पर अपनी सीरीज को जारी रखे हुए हैं। हम दुनियावी दौलत को अबदी नुक्ता नज़र से इस्तेमाल करने के ताल्लुक से बयान की गई नारास्त मुख्तार की तमसील पर गौर कर रहे हैं। यीशु मसीह ने हमें 40 के करीब तमसीलें दी हैं। वो इंजीली बयान में कलम बंद हैं। हर 3 में से एक या 1/3 का ताल्लुक किसी न किसी सूरत में दौलत के साथ है। ये कोई हैरानकुन बात नहीं कि यीशु मसीह की तालीम में दौलत का एक नुमाया अमल दखल हो, क्योंकि हमारी जिंदगियों में इसका बड़ा असरअंगेज किरदार मौजूद है। शुमारियात के मुताबिक हम अपने जागने का ज्यादातर वक्त दौलत के बारे में सोचने पर सर्फ करते हैं कि इसे कैसे हासिल किया जाए, इसे और ज्यादा कैसे हासिल किया जाए, इसे कैसे खर्च किया जाए, इसे कैसे बचाया जाए, इसे कैसे सरमायाकारी में लगाया जाए, इसे कैसे उधार लिया जाए, शुमार किया जाए, बाज दफा ये कि कैसे दे दिया जाए। पैसे, अशिया और असासाजात इस दुनिया के तजुर्बे में इतना बड़ा हिस्सा रखते हैं कि वो हमारी जिंदगियों को अगर मगलूब नहीं कर रहे तो भी दर हकीकत हमारी जिंदगियों के किसी न किसी पहलू पर हावी हैं, इसे महदूद करते हैं और इसका बहुत ज्यादा तयन करते हैं। अगर आप फर्ज कर लें कि आप 85 साल के हैं तो शुमारियात के मुताबिक आपने अपने जागने के वक्त के तकरीबन 50 साल दौलत के बारे में सोचने पर सर्फ कर दिए हैं। ये अज हद ज्यादा है। अफसोस ये है कि शायद दौलत के बारे में वो सारा सोचना अक्लमंदी से मुबर्रा हो। जब पैसों की बात होती है तो हम बहुत बेअक्ल भी साबित हो सकते हैं। हमारा खुदावंद इस तमसील में जो हमारे सामने है 16वें बाब की पहली आयत में दौलत के बारे में हमारे रवैये का रुख तब्दील कर देता है। लूका की इंजील के 16वें बाब की पहली 13 आयत में लिखा है, फिर उसने शागिर्दों से भी कहा कि किसी दौलतमंद का एक मुख्तार था। उसकी लोगों ने उससे शिकायत की कि ये तेरा माल उड़ाता है। बस उसने उसको बुलाकर कहा कि ये क्या है जो मैं तेरे हक में सुनता हूँ, अपनी मुख्तारी का हिसाब दे, क्योंकि आगे को तू मुख्तार नहीं रह सकता। उस मुख्तार ने अपने जी में कहा कि क्या करूं, क्योंकि मेरा मालिक मुझसे मुख्तारी छीने लेता है। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने से शर्म आती है। मैं समझ गया कि क्या करूं, ताकि जब मुख्तारी से मौकूफ हो जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में जगह दें। बस उसने अपने मालिक के एक एक कर्जदार को बुलाकर पहले से पूछा कि तुझ पर मेरे मालिक का क्या आता है। उसने कहा 100 मन तेल। उसने उससे कहा अपनी दस्तावेज ले और जल्द बैठकर 50 लिख दे। फिर दूसरे से कहा तुझ पर क्या आता है। उसने कहा 100 मन गेहूं। उसने उससे कहा अपनी दस्तावेज लेकर 80 लिख दे। और मालिक ने बेईमान मुख्तार की तारीफ की, इसलिए कि उसने होशियारी की थी, क्योंकि इस जहान के फर्जंद अपने हम जिनसों के साथ मुआमलात में नूर के फर्जंदों से ज्यादा होशियार हैं। और मैं तुमसे कहता हूं कि नारास्ती की दौलत से अपने लिए दोस्त पैदा करो, ताकि जब वो जाती रहे तो ये तुमको हमेशा के मस्कनों में जगह दें। जो थोड़े में दयानतदार है वो बहुत में भी दयानतदार है, और जो थोड़े में बददयानत है वो बहुत में भी बददयानत है। बस जब तुम नारास्त दौलत में दयानतदार न ठहरे तो हकीकी दौलत कौन तुम्हारे सुपुर्द करेगा। और अगर तुम बेगाना माल में दयानतदार न ठहरे तो जो तुम्हारा अपना है उसे कौन तुम्हें देगा। कोई नौकर 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि या तो एक से अदावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। अब यीशु मसीह ने एक माहिर उस्ताद की मानिंद अपनी तमसीलों में कुछ बड़ी हैरत अंगेज बातें शामिल की, और यहाँ हमारे सामने एक और मिसाल मौजूद है। लेकिन यीशु ने बड़े गैर मतवक्के अंदाज में सिखाया, जिनमें जिंदगी के काफी गैर मतवक्के तजुर्बात को इस्तेमाल किया। और उनमें से एक तमसील ये है, आप किसी ऐसे शख्स को लेकर कैसे किसी भी तरह के रूहानी असूल कायम कर सकते हैं जो एक नारास्त मुख्तार की तारीफ कर रहा हो। आप इस तरह की बुरी मिसाल से किसी भी किस्म की अच्छी तालीम कैसे अखज़ कर सकते हैं। असल में यीशु ऐसा करने में बड़ी महारत रखता था। यीशु ने, जैसा कि मैंने कहा, जिंदगी के मतवक्के और गैर मतवक्के तजुर्बात से तालीम दी है, और जिंदगी हमें दोनों फराहम करती है, और दोनों तजुर्बात सीखने के लिए अच्छी जगह हो सकते हैं। इसमें कोई शुबा नहीं कि ये आदमी एक नारास्त शख्स है। वो बुरा है, वो बदकार है, वो बातें छिपाता है,
وہ آغاز غیر ذمہ داری سے کرتا ہے اور اختتام خیانت پر، اور بعض لوگوں نے یسوع کو ایک برے آدمی کی مثال استعمال کر کے ایک اچھا نقطہ بیان کرنے سے باز رکھنے کی خاطر واقعی بڑی سخت کوشش کی ہے۔ لہٰذا انہوں نے اس کہانی میں جملوں میں اور باتوں میں کچھ اور طرح کا مفہوم ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے اور کسی نہ کسی طرح سے اس شخص کو ایک مختلف پیرائے میں ظاہر کیا ہے اور اسے اچھا بتا دیا ہے۔ ایسا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس حقیقت سے ہٹنے کا کہ اسے ایک بے ایمان مختار کہا گیا ہے اور کوئی جواز نہیں، اور ویسے بھی کوئی چھپی ہوئی تفصیلات نہیں پائی جاتی۔ ان باتوں سے زیادہ کچھ موجود نہیں جو کہ اس نے بتا دی ہیں۔ تمثیل میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، کوئی پوشیدہ وضاحت نہیں۔ اسے سیدھا یا پیچیدہ بنانے کے لیے کوئی چھپی ہوئی تفصیلات نہیں، اور ہم شاگردوں کے مجمع کی طرح اس وقت حیرت زدہ ہو جاتے ہیں جب مالک اس کی تعریف کرتا ہے۔ یہ ایک حیرت انگیز انجام ہے، لیکن یہی تو اس ساری کہانی کا نچوڑ ہے۔ لکھا ہے، پھر اس نے شاگردوں سے بھی کہا، جیسا کہ ہمیں یاد ہے کہ وہ 15ویں باب میں فریسیوں اور فقیہوں سے بات کر رہا تھا، اور اب وہ اپنے شاگردوں سے بات کر رہا ہے، اور ان سے ہم کلام ہوتے ہوئے ہم ایک بشارتی پیغام، بشارتی تمثیلوں سے ہٹ کر، جو کہ ایک طرح سے فریسیوں اور فقیہوں کو توبہ کرنے اور ایمان لانے اور بادشاہی میں داخل ہونے اور خدا کی خوشی میں اپنی خوشی حاصل کرنے کی دعوت دیتی تھیں، اب ان لوگوں کی طرف رخ کرتے ہیں جو پہلے ہی سے کسی نہ کسی لحاظ سے یسوع کے تابع ہو چکے ہیں کہ وہ کس طرح اپنی زندگیاں گزاریں۔ یہ بات ایک روح سے نجات کے پیغام سے شاگردیت کی طرف بڑھ رہی ہے، اور یہ ہمارے لیے ہے۔ 16ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، کسی دولت مند کا ایک مختار تھا۔ یہ اس بات کو عیاں کرتا ہے کہ وہ غالباً ایک زمین کا مالک تھا، لیکن غیر حاضر تھا۔ اس کی رہائش کہیں اور تھی۔ اس کا کاشتکاری کا کام تھا یا کھیتی باڑی کا کام، جو کہیں اور اس کے مقرر کردہ اور تنخواہ پر رکھے گئے شخص کے زیر انتظام چل رہا تھا۔ اسے اس مختار کے بارے میں یہ شکایت ملی کہ وہ اس کا مال اڑا رہا ہے۔ یہ کوئی اچھی خبر نہیں۔ آپ اس پر بھروسہ کرتے ہیں، آپ وہاں موجود نہیں ہیں، آپ کسی اور جگہ پر ہیں، اور آپ کو یہ پیغام ملتا ہے کہ وہ آپ کی جائیداد ضائع کر رہا ہے۔ اس طرح کا مختار، جس کے لیے یونانی لفظ اوئیکونوموس آیا ہے، کوئی آزاد شخص ہوتا ہے، نہ کہ کوئی غلام۔ وہ ایک اعلیٰ معاشرتی حیثیت اور خاص ذمہ داری کا حامل ہوتا، اس پر بھروسہ کیا جاتا، کیونکہ اس کے پاس یہ حق تھا کہ اس زرعی کاروبار کے سارے کام کو چلانے کی خاطر اپنے مالک کی جگہ پر فیصلے کر سکے۔ وہ ساری زمین کو سنبھالتا ہے اور وہ فصلوں کو سنبھالتا ہے۔ وہ اپنے امیر مالک کا قائم مقام ہوتا ہوا تمام تر حقوق اور اختیار رکھتے ہوئے جائیداد کا مکمل نگران ہے۔ امیر شخص اس کے بارے میں جاننے کے بعد خود کو بچانے کے لیے فوری قدم اٹھاتا ہے۔ دوسری آیت میں وہ اسے بلا بھیجتا ہے اور اس سے کہتا ہے، لکھا ہے، یہ کیا ہے جو میں تیرے حق میں سنتا ہوں؟ وہ اس قدر دور رہتا ہے کہ اسے کسی بات کا علم نہیں۔ یہ اسے براہ راست نہیں بلکہ کسی اور ذرائع سے اطلاع ملی ہوگی۔ لکھا ہے، یہ کیا ہے جو میں تیرے حق میں سنتا ہوں؟ اپنی مختاری کا حساب دے، کیونکہ آگے کو تو مختار نہیں رہ سکتا۔ یہ ایک انتظامی نوکری ہے۔ اگر تو انتظام نہیں سنبھال سکتا تو تو اس نوکری کا اہل نہیں۔ اپنی مختاری کا حساب کتاب دے۔ یہ اس کی نوکری بچانے کے لیے نہیں ہو رہا، ایسی کوئی بات یہاں نہیں۔ اس لیے آیت میں ان باتوں کی ترتیب کو بدل دیا گیا ہے۔ مجھے مختاری واپس کر دے، تو فارغ ہے۔ مختار کوئی بحث، کوئی تکرار نہیں کرتا۔ وہ جانتا ہے کہ وہ مجرم ہے۔ وہ اپنا دفاع نہیں کرتا، کوئی جواب نہیں دیتا۔ یہ کچھ ایسے ہی ہے جیسے کسی کو نوکری سے نکالنے سے پہلے نوٹس دیا جاتا ہے۔ کیا میں آپ کو کاروبار کے بارے میں کچھ بتاؤں؟ ایک چھوٹی سی بات، یہ کاروبار کرنے کا درست طریقہ نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کو بد انتظامی کی وجہ سے نکالنے کو ہیں تو وہ آج ہی سے فارغ ہوں گے، وہ اسی وقت برخاست ہوں گے، کیونکہ آپ ان کو اپنی چیزوں کو مزید نقصان پہنچانے کے لیے وقت نہیں دیں گے۔ اگر کوئی نکالا گیا ہے تو اسے کسی بنا پر باہر کیا گیا ہے۔ اگر آپ کے پاس کسی کو نکالنے کے لیے کوئی جواز ہے، جیسا کہ بدعنوانی، غیر ذمہ داری، غبن وغیرہ،
तो उसी रोज ये होगा कि आप पैसों को निकाल बाहर करेंगे। बसूरत दीगर अगर वो वहीं मंडलाते रहेंगे तो वो इंतकाम लेने या मजीद जाती फवायद के लिए अंदर रहते हुए अपने मौके इस्तेमाल करते रहेंगे। लेकिन मालिक उसे कुछ वक्त दे देता है ताकि वो उसे रिपोर्ट दे। ये कोई दानिशमंदाना फैसला नहीं था। तीसरी आयत में मुख्तार ने अपने आप से कहा कि क्या करूं, क्योंकि मेरा मालिक मुझसे मुख्तारी छीने लेता है। मैं तो निकाला जाऊंगा, मैं सड़कों पर आ जाऊंगा, मैं गुर्बत की राह पर चल पड़ूंगा, मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा। कोई नौकरी, कोई पैसा, कोई घर नहीं होगा। वो वहीं उस इमलाक में रिहाइश रखता था और बिलाशुबा उसके रहने के वास्ते जगह दी गई थी। अगर वो ये जगह छोड़ता है तो उसके पास कुछ नहीं रहता और उसका वाकयतन कोई अच्छा मुस्तकबिल नहीं। उसे सिर्फ इसीलिए निकाला गया था क्योंकि वो गैर जिम्मेदार था। वो उसी रहन सहन को कायम रखना चाहता है जिसमें वो जिंदगी गुजार रहा था। वो मनसब, हैसियत, इख्तियार चाहता है। वो उसी तरह के लोगों के साथ रहना चाहता है जिनके साथ आप सिर्फ तब मेलजोल रख सकते हैं जब आपकी हैसियत भी वैसी ही हो। फिर जब वो मुस्तकबिल पर नजर डालता है तो उसके पास ज्यादा उम्मीद नहीं। मैं क्या करूं? वैसे लूका को ये सवाल अच्छा लगता है। वो तीसरे बाब की 10वीं और 14वीं आयत में, 12वें बाब की 17वीं और 18वीं आयत में और फिर अमाल की किताब के दूसरे बाब की 37वीं आयत में यही बात इस्तेमाल करता है। ये महज एक तरह से आपको एक खुद कलामी की बात से आगाह करता है। यानी जब कोई शख्स किसी चीज के बारे में गहरी सोच में पड़ता जा रहा है, लिखा है क्योंकि मेरा मालिक मुझसे मुख्तारी छीने लेता है। ये तो एक तरह से तयशुदा बात है। फिर लिखा है मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती। अब जो जिस्मानी कामों में से मुश्किल काम है वो खुदाई का काम है। वो एक दफ्तरी नौकरी करने वाला शख्स है। ऐसा काम न सिर्फ मुश्किल है बल्कि ये उसके अपने ख्याल में उसकी हैसियत से कमतर है। ये एक अदना काम है। देखिए, खुदाई के काम हमेशा मिल जाते हैं, हमेशा, जो कि निचले दर्जे के काम हैं, लेकिन उसमें इसके लिए जोर नहीं। वो अपने हाथ गंदे नहीं कर सकता। दूसरी तरफ वो भीख नहीं मांग सकता। वो कहता है, लिखा है, भीख मांगने से शर्म आती है। असल बात तो ये है कि वो खुदाई करने से शर्माता है। चौथी आयत में लिखा है, मैं समझ गया कि क्या करूं। यहाँ यूनानी में ये मानी पाया जाता है कि उसे अचानक ही एक ज़हीन तरकीब सूझती है। मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, लिखा है, ताकि जब मुख्तारी से मौकूफ हो जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में जगह दें। मेरे पास कुछ जगह होंगी जहां मैं जा सकूंगा। मैं ये कर सकता हूँ। लोग कौन हैं? वो लोग, उसे रहने के लिए एक जगह चाहिए, उसे नौकरी चाहिए, उसे खुराक चाहिए, उसे आमदनी चाहिए, उसे हैसियत की जरूरत है। सो उसके जहन में एक बड़ी जबरदस्त तरकीब आती है। 5वीं आयत में लिखा है, बस उसने अपने मालिक के एक एक कर्जदार को बुलाकर पहले से पूछा। ये है उसका ख्याल। वो तमाम लोगों के साथ राब्ता करने को है जो उसके मालिक के मकरूज हैं। कर्ज एक तरह से अक्सर फसल की कटाई के वक्त चुकाया जाता था। मेरा मतलब है कि एक ज़रई इलाके में आप ऐसा ही करते हैं। अगर आपके हिस्से में किसी के लिए जैतून का तेल या अनाज या कोई भी और चीज वाजिबुल अदा होती है तो आप तब वापस करते हैं जब फसल की कटाई का वक्त आता है। लिहाजा इन कर्जों की अदायगी का हिसाब बेबाक होना फसल की कटाई का मुंतजिर था। उसके पास एक बड़ा अच्छा ख्याल है। मैं इन कर्जदारों में से हर एक के पास बारी बारी जाऊंगा और उनकी कर्ज की रकम को बड़ी हद तक कम करने का मुआमला तय करूंगा। वाह वाह, वो सब मेरे एहसानमंद होंगे। आप गौर करें कि यहूदी मुआशरे में अदल बदल का काम बहुत अहम हुआ करता था। अगर कोई शख्स आपके लिए कुछ करता तो फिर आप भी उसके लिए कुछ करते। अगर कोई शख्स आपके लिए खाने का एहतमाम करता तो फिर आप भी उनके लिए खाने का इंतजाम करते। अगर कोई आपके लिए ज़ियाफत करता तो फिर आप भी उनके लिए ज़ियाफत फराहम करते। वो मुआशरा ऐसे ही चलता था। और अगर कोई आपके लिए कोई बड़ा काम करता तो फिर आपकी तरफ से उनकी एक बड़ी मदद वाजिब होती थी। बहरहाल उसने अपने मालिक के वसाइल ज़ाया कर दिए थे और अब वो उसे हथियाने को है। उसे वाकया ही में कोई रंज नहीं। वो खुद का इंतहाई दिफा करता है।
कुर्राए अर्ज पर अब सिर्फ एक ही शख्स है जिसकी उसे परवाह है, और ये वो खुद है। वो दुनिया के एक आम इंसान जैसा है। वो अपना काम ईमानदारी से या गैर ईमानदारी से किसी भी तरह से करेगा जैसे वो उसे करना चाहता है। लिहाजा वो हर एक को बुलावा भेजता है, और यहाँ पर जो मफहूम है वो ये है कि हर एक को बारी बारी बुलाता है। वो इन कर्जदारों को शामिल करता है। आपको पहले वाले दूसरे वाले की वजाहत दी गई है, लेकिन वो महज इस बात को पेश कर रहे हैं जो कहानी सुनने वाले के जहन में चल रही होगी कि उन दोनों की तरह और लोगों की एक तवील फहरिस्त होगी। चाहे कितने ही कर्जदार हों, वो फहरिस्त के सारे लोगों से मिलेगा। वो मुआहिदे की कागजी कार्रवाई निकालेंगे और वो सारे के सारे कर्जे पर दोबारा से बात करेगा। आखिर को मालिक उसके साथ इससे ज्यादा क्या कर सकता है जो उसने पहले ही से तय कर दिया है। उसने तो उसे निकाल दिया है। चुनाचे 5वीं आयत में लिखा है, तुझ पर मेरे मालिक का क्या आता है? अपनी तफसीलात का, मुआहिदों का, कर्ज की असल मिकदार का जरा जायजा तो ले। उसके साथ साहिब हैसियत लोग मेज पर बैठते हैं और ये पहले वाला कहता है कि 100 मन तेल, ये कितना होगा? इसकी अंदाजन कीमत 1000 दिनार के बराबर होगी, और 1000 दिनार 3 सालों से जायद अरसे की मजदूरी होती है। ये एक बड़ा कर्ज था। उसने उससे कहा, अपनी दस्तावेज ले और जल्द बैठकर 50 लिख दे। इस पर दस्तखत कर, मैं भी दस्तखत करूंगा। हमारा एक नया मुआहिदा होगा। उसे दस्तखत की बहुत जल्दी है। जल्दी से बैठ जा, इससे पहले कि जहन कहीं तब्दील हो जाए, इससे पहले कि किसी तरह का डर पैदा हो जाए। मुजरिम, बदमाश, बिगड़े हुए लोग हमेशा किसी जल्दी में होते हैं। क्या वो हमेशा ऐसा नहीं करते? फिर वो दूसरे शख्स के पास जाता है। 7वीं आयत में लिखा है, तुझ पर क्या आता है? उसने कहा, 100 मन गेहूं। उसने उससे कहा, अपनी दस्तावेज लेकर 80 लिख दे। ये बड़ी मिकदार की कटौतियां हैं। इस तरह के मुआमलात उन सूरतों में किए जाते थे जहां मौसम फसल को खराब कर देता, या गंदम को टिड्डियों की वबा नुकसान पहुंचाती, या फिर अगर कीमतों में बाकायदा तब्दीलियां रूनुमा होती। बाज़-औक़ात कर्जा जात को नए सिरे से तरतीब दी जाती क्योंकि मुश्किलात ने तब्दीली पैदा कर दी होती। लेकिन यहाँ पर कोई बैरूनी मुश्किल हायल न थी। ये सब कुछ एक ऐसा शख्स कर रहा था जो अपने लिए मुआमलात को निमटा रहा था। लेकिन ये सब लोग दस्तखत करने के लिए तैयार थे, और बिलाशुबा हर कोई ये समझ रहा था कि मालिक ने इस शख्स को ऐसा करने के लिए कहा होगा, और ये कि वो अपने मालिक के लिए काम कर रहा था। वो तो हमेशा से अपने मालिक की जगह पर काम करता था। उन्हें इल्म ना था कि उसे निकाला जा चुका है, लिहाजा वो सब के सब मुआहिदा कर गुजरते हैं। लेकिन उसने महज अपने मालिक की दौलत में खुर्द बुर्द की है। उसने उसे जाया किया था, और अब उसने इसमें से कुछ यूं गबन किया कि इसमें कटौतियां कर दीं। और फिर 8वीं आयत में चौंका देने वाली बात होती है। लिखा है, मालिक ने बेईमान मुख्तार की तारीफ की। आप एक कदम पीछे हटते हुए कहेंगे, ये क्या? अब तक तो हम इस मालिक के साथ कुछ न कुछ हमदर्दी रखते थे। मेरा मतलब ये है कि वो एक बेचारा मजलूम लग रहा था, लेकिन ये जो कुछ किया गया काफी अजीब बात है। लेकिन आपको और गहरी नजर से देखना पड़ेगा। मालिक ने उसकी नुकसान करने वाले के तौर पर तारीफ नहीं की। उसने उसके गैर जिम्मेदार होने पर तारीफ नहीं की। उसने उसके चोर होने के लिए उसकी तारीफ नहीं की। उसने उसकी तारीफ इसलिए की क्योंकि उसने होशियारी दिखाई थी। मालिक कहता है, तू एक होशियार शख्स है। वाह, तेरी होशियारी मुतासिर कुन है। वो उसके गैर जिम्मेदार होने के लिए नहीं, बल्कि उसकी चालाकी के लिए उसको आफरीन कहता है। बहरहाल उसने चालाकी से काम लिया था। यहाँ यूनानी के मुताबिक उसने दूरंदेशी से काम लिया। उसने अपने फायदे के लिए काम किया। उसने इस मौके को ध्यान से फायदे के लिए इस्तेमाल किया जो कि उसे मिल गया था। उसने सूरत हाल का फायदा उठाया। उसने अपने फवाइद की खातिर उन तमाम वसाइल का इस्तेमाल किया जो उसके दायरा इख्तियार में थे। ये उसने कैसे किया? वो कर्जों को कम कर देता है। बात बड़ी वाज़ेह है, क्या ऐसा नहीं? एक आम गुनहगार, अपने आप को बचाने वाला, बातें छुपाने वाला, तरकीबें लड़ाने वाला कारोबारी शख्स
एक बड़े चालाक और होशियार तरीके से खुद अपने लिए होने वाले फायदे की खातिर काम करता है और अपने मुस्तकबिल जिसे वो महफूज करना चाहता है उसकी खातिर अपने ज़ेरे इंतज़ाम वसाइल को अयारी से इस्तेमाल करता है। ये बड़ी मुतासिर कुन बात है, चालाकी की बात है। फिर यीशु एक सादा सा नुक्ता उठाता है। 8वीं आयत में लिखा है, क्योंकि इस जहान के फर्जंद अपने हम जिनसों के साथ मुआमलात में नूर के फर्जंदों से ज्यादा होशियार हैं। गुनहगार लोग मुकद्दसीन से कहीं ज्यादा होशियार हैं। ये वो बात है जो वो बता रहा है। इस जमाने के फर्जंद, इस जहान के लोग, तारीकी की इस बादशाही के नारास्त लोग, वो लोग जो खुदा की बादशाही में नहीं, जो इस फना होती हुई दुनिया से ताल्लुक रखते हैं, वो नूर के फर्जंदों की निस्बत अपने मुस्तकबिल को महफूज करने के लिए ज्यादा होशियार हैं। मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि इस जमाने के लोग अपने दुनियावी, आर्जी, जमीनी मुस्तकबिल के बारे में हमेशा फिक्रमंद रहे हैं, क्योंकि उनके पास यही सब कुछ है और वो ऐसा करने में बहुत कामयाब हैं। मेरा मतलब ये है कि जब आप किसी न किसी तरह महज सरमायाकारी की दुनिया पर ही गौर करते हैं तो ये वाकया ही ज़हन को चकरा देता है। वो तमाम तौर तरीके, सारी की सारी मसलहतें, सारी चालाकियां, वो सारे हेर फेर जो लोग कर गुजरते हैं, लोगों के पास आने वाले कल के लिए दौलत बनाने की खातिर हर शोबे में जहानत और चालाकी और अय्यारी और होशियारी और बाज़-औक़ात गबन और बदउनवानी की तरकीबें नजर आती हैं। अपने आने वाले कल का ख्याल रखें। हम अपने ऊपर ये बात मुतवातर मुसल्लत होते हुए देखते हैं। हम हर वक्त इस किस्म की तशहीर का मौजू बनते हैं। अपने मुस्तकबिल का ध्यान रखें, अपने आने वाले कल का ख्याल करें और आप अपनी जिंदगी में बढ़ें और आप जिएं और आप जमा करें और फिर 60 या 65 साल की उम्र में आप काम करना छोड़ देते हैं और ये है कि आपकी रिटायरमेंट हो जाती है और इसके बाद 1 या 2 साल में आपकी वफात हो जाती है। ये कैसा अफसोसनाक मामला है। इतने साल आप मुस्तकबिल के लिए जमा करते रहे और जब आप उस वक्त में दाखिल होते हैं तो 1 साल या शायद आप 3 साल जिएं या शायद आप 5 साल उससे लुत्फ उठाएंगे और फिर आप 70 साल के हो जाएंगे और तब आप उस तरह से देख भी नहीं पाएंगे जिस तरह से आपकी नजर हुआ करती थी और आप उस तरह सुनने से भी रह जाते हैं जैसे आप सुना करते थे और आप किसी चीज का जायका नहीं हासिल कर पाते और आप जानते हैं कि किसी को परवाह नहीं होती। शायद आप अपने ख्वाबों की गाड़ी खरीद सकते हैं लेकिन आपका लाइसेंस आपसे वापस ले लिया जाता है। इसी तरह आप लंबे सफर पर जाने से इज्तनाब करते हैं क्योंकि आप थक जाते हैं। बहरहाल आप किस चीज का मंसूबा बना रहे हैं? इस दुनिया के लोग ऐसा करते हैं। वो सब कर गुजरते हैं, हर तरह की तरकीब और होशियारी को जिसके बारे में सोचा जा सकता है बरूए कार लाते हुए, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि आखिर में जो थोड़ा वक्त मिलेगा वो आरामदेह हो और उनका मुस्तकबिल महफूज हो। ये बड़ा हैरान कुन है। यानी वो जिद्दोजहद, अफरादी कुव्वत, घंटे, दौलत, इन सब को इस काम में सर्फ करते हैं। वो कहीं ज्यादा चालाक हैं। यहाँ पर वो यूनानी में जो लफ्ज इस्तेमाल करता है इसका मतलब है सोच विचार करने वाला, समझदार, मोहतात, यानी अपनी ही तरह की किस्म, इंसानों, अपने हम जिनसों, अपने ही लोगों के जैसा होते हुए ऐसा करना। जब बात इस जमाने में इंसानों की जिंदगी की आती है इस दुनिया में, तो वो अपने ही मुख्तसर से कल की देखभाल करने के लिए हैरान कुन हद तक नूर के फर्जंदों से ज्यादा चालाक लोग हैं। यहाँ नूर के फर्जंद ईमानदारों के लिए इस्तेमाल किया गया है। मजीद हवाला जात के लिए आप देख सकते हैं यूहन्ना की इंजील का 12वां बाब उसकी 36वीं आयत, इफसियों का खत उसका 5वां बाब 8वीं आयत और पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां बाब 5वीं आयत। हम माली वसाइल, दौलत और इमलाक को इस्तेमाल करने में कितने दानिशमंद हैं कि अपने उस मुस्तकबिल को महफूज बना सकें जो कि महज चंद सालों पर मबनी नहीं है। बहरहाल कहानी खत्म हो गई है और अब आती है इतलाक की बारी। यीशु हमें 3 असबाक की तरफ मतवज्जे करता है। 3 असबाक, एक का ताल्लुक दूसरों से है, एक का ताल्लुक हमसे है और एक का ताल्लुक
खुदा से है, ये सब का अहाता करता है। सबसे पहले 9वीं आयत देखें। यहाँ पर लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूँ। पहली बात, दौलत और हमारा दूसरों के लिए रवैया, दौलत और दूसरों के लिए हमारा रवैया ठीक है। लिखा है, नारास्ती की दौलत से अपने लिए दोस्त पैदा करो, ताकि जब वो जाती रहे तो ये तुमको हमेशा के मस्कनों में जगह दें। अपनी दौलत लें और ऐसा करके देखें, दोस्त बनाएं, साथी बनाएं। बहुत से लोग जमीनी दोस्त बनाने की खातिर अपने पैसे को इस्तेमाल करते हैं। वो आपसे कह रहा है कि आसमानी दोस्त हासिल करने के लिए अपनी दौलत को इस्तेमाल करें। अपनी दौलत को वाकई ऐसे दोस्त बनाने के लिए इस्तेमाल में लाएं जो आपके अब्दी घर में आपका इस्तकबाल करेंगे। वो जलाल के दहाने पर खड़े होंगे जब आप वहां पहुंचेंगे, ताकि आपसे बगलगीर हो सकें, क्योंकि खुशखबरी की खिदमत और बादशाहत की वुसअत में आपके वसीले से उन्होंने सुना और वो ईमान ले आए, और वो वहां हैं। अगर एक दुनियावी बातें छुपाने वाला, अय्यार, चालाक, तरकीबकार शख्स उन वसाइल के साथ जो उसे मुयस्सर हैं वो करता है जो उसे करने की जरूरत है, ताकि अपना कलील आर्जी मुस्तकबिल महफूज बना सके, तो फिर आप लोगों को जिनका एक अबदी मुस्तकबिल मौजूद है, किस कदर ज्यादा अपने वसाइल को बरूए कार लाना है, ताकि उसके लिए मंसूबा बंदी कर सकें और इस बात की यकीन दहानी कर सकें कि वहां हो तो तमाम तर मुमकिना अजर को भरपूर तौर पर हासिल करें। फिर ये कि दौलत से अपने लिए दोस्त पैदा करो। ये बड़ी दिलचस्प बात है। नारास्ती की दौलत से, पैसों, अमलाक, दौलत के लिए एक कदीम आरामी लफ्ज मामोनास है, और ये नारास्त है। नारास्ती की दौलत, ये आगे 11वीं आयत में भी यूं ही कहलाया है। ये इस रूह से नारास्त है क्योंकि ये इस नारास्त फना होती हुई दुनिया से ताल्लुक रखती है। 9वीं आयत में लिखा है, ताकि जब वो जाती रहे, जब आपका दौलत से नबुर्द आजमा होने का वक्त खत्म हो जाता है तो ये खत्म हो जाएगी। ये सिर्फ यहीं के लिए है, ये सिर्फ इस गिरे हुए निजाम का हिस्सा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा कि हमने लूका की इंजील के 12वें बाब में देखा कि आपके पास वाफिर फसल है और आप बड़े खत्ते और बड़े बड़े खत्ते और बड़े बड़े ज़खायर बना लेते हैं और उन बड़े बड़े ज़खायर में और ज्यादा माल भर लेते हैं। एक दिन आएगा जब आपकी जान तलब कर ली जाएगी और वो सामान आपकी जिंदगी से गायब हो जाएगा। सवाल ये है कि आप उस मुस्तकबिल की खातिर क्या कर रहे हैं जो हमेशा तक रहेगा। ये हैरानगी की बात है कि दौलत, नारास्त दौलत, इस गुनाह में गिरे हुए जहान का साजो सामान यूं इस्तेमाल हो सकता है कि एक आसमानी अजर पैदा किया जा सके। दौलत इसी जिंदगी से ताल्लुक रखती है, ये इसी दुनिया से मुताल्लिक है। तमाम मादी अशिया इस दुनिया की हैं और वो सब खत्म हो जाएंगी और दौलत खत्म हो जाएगी। और ये बात सच है कि आप इसे अपने साथ नहीं ले जा सकते, लेकिन आप इसका फल मुस्तकबिल में की जाने वाली खुशखबरी की खिदमत में भेज सकते हैं। ये खुदा की तरफ से हम सब के लिए एक शानदार और पुरफजल नेमत है। आप अपनी दौलत ऐसे दोस्त बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको आसमानी मस्कनों, अबदी मस्कनों में कबूल करेंगे। हमारे मसीहियों की बुनियाद यही है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि इस पैसे को, दौलत को, साजो सामान को जो खुदा ने हमें दिया है लें और इस कदर अहमक हों कि इस सब को महज आर्जी जिंदगी के चंद सालों को पुरलुत्फ बनाने के लिए इस्तेमाल कर लें, जहां इसे ऐसे मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जो हमेशा कायम रहेगा। अपनी दौलत को अबदी मकासद की खातिर इस्तेमाल करें। वो सब लोग आपका आसमान पर इस्तकबाल करेंगे और आप तब तक ये नहीं जानेंगे कि वो कौन लोग हैं जब तक आप वहां ना पहुंच जाएं। वो लोग जिन तक इस सूरत में खुशखबरी पहुंची क्योंकि आपने हदिये दिए थे। उस आखिरी दिन जब आपकी जिंदगी का खात्मा होता है, आपकी दौलत बेकार हो जाती है। आप हमेशा के लिए अपनी दौलत से अलहदा कर दिए जाते हैं। आप आसमान पर जाएंगे और ये दरियाफ्त करेंगे कि क्या इसमें कुछ भी ऐसे अजीजों को हासिल करने की खातिर इस्तेमाल हुई थी जो आपका इस्तकबाल करने के लिए वहां होंगे जब आप वहां पहुंचेंगे। ए अजीजों, अपने पैसों को अबदी मकासद के लिए इस्तेमाल करें।
جبکہ آپ زندہ ہیں تو ان خدمتوں، خوشخبری پھیلانے والی ان خدمتوں، ان کلیسیائی خدمتوں کی مالی مدد کریں جنہیں آپ جانتے ہیں اور جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں۔ اپنی ذات کے لیے بے انتہا ذخیرہ اندوزی گناہ کی بات ہے، ضائع کرنے کی بات ہے، اور یہ ہماری ابدی برکت کو لوٹ لیتی ہے۔ آپ خداوند کو دیتے ہیں، جیسا کہ لوکا کی انجیل کے 6 باب کی 38ویں آیت میں لکھا ہے، دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا، اچھا پیمانہ داب داب کر اور ہلا ہلا کر اور لبریز کر کے۔ نہ صرف یہاں بلکہ کہیں زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ابدیت میں بھی، اور آپ اس کے پھل سے ہمیشہ اور ہمیشہ ہمیشہ لطف اٹھاتے رہیں گے۔ لہٰذا سب سے پہلی بات یہ ہے، دولت اور آپ کا دوسروں کے لیے رویہ، ایسی خوشخبری کی خدمت میں سرمایہ کاری کریں جو دوسروں کو مسیح کے لیے جیت رہی ہو اور بادشاہی کو وسعت دیتی ہو۔ دوسری بات، دولت اور ہمارا اپنے بارے میں رویہ، نہ صرف دوسروں کے لیے بلکہ ہم اپنے لیے اپنے رویے پر غور کریں۔ 10ویں آیت میں لکھا ہے، جو تھوڑے میں دیانت دار ہے وہ بہت میں بھی دیانت دار ہے، اور جو تھوڑے میں بد دیانت ہے وہ بہت میں بھی بد دیانت ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ ایک از خود ظاہری بات ہے، آپ کو اسے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ ایک کہاوت ہے، عیاں بات ہے۔ سچ یہ ہے کہ حالات وفاداری کا تعین نہیں کرتے بلکہ کردار کرتا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ اگر میرے پاس اور ہوتا تو میں زیادہ دے دیتا۔ نہیں، آپ ایسا نہ کرتے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے پاس کتنا کچھ ہے۔ وہ بیوہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس نے سب کچھ دے دیا۔ وہ لوگ جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں دیتے۔ اس بات کا حالات سے کوئی واسطہ نہیں۔ یہ آسمان کے بارے میں نقطۂ نظر اور زمین کے بارے میں نقطۂ نظر کی بات ہے۔ یہ وہ نقطۂ نظر ہے جو آپ کے دل کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہے۔ دولت کو آسمانی نقطۂ نظر سے دیکھنے کا کبھی بھی اس بات سے تعلق نہیں کہ آپ کے پاس کتنا کچھ ہے۔ یہ ایمانداری اور روحانی کردار کا معاملہ ہے۔ اگر آپ ابدیت میں سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ ایسا کر گزریں گے، اگر نہیں تو آپ ایسا نہیں کریں گے۔ آپ کا خزانہ وہاں جائے گا جہاں آپ کا دل ہے، چاہے آپ کے پاس تھوڑا ہے یا بہت۔ عین ابھی آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ کیا آپ دیانتدار ہیں یا دیانتدار نہیں ہیں؟ اگر آپ بہت تھوڑے میں دیانتدار ہیں، اب یہ زوردار زبان کا استعمال ہے کہ محض تھوڑے میں نہیں بلکہ بہت ہی تھوڑے میں، تو پھر آپ بہت زیادہ میں بھی دیانتدار ہوں گے۔ اور اگر آپ بہت تھوڑے میں ناراست ہیں، اگر آپ تھوڑے میں جو آپ کے پاس ہے گناہ کرتے ہیں، تو آپ زیادہ میں گناہ کریں گے، کیونکہ آپ کا دل ایسا ہے۔ آپ کس طرح کے انسان ہیں؟ عین ابھی آپ کیسے ہیں؟ یہ نہیں کہ تب جب آپ کے پاس وافر ہوگا، بلکہ عین ابھی آپ کس طرح کے ہیں۔ اگر آپ خود میں مگن ہیں، آپ مادیت پرست ہیں، اگر آپ غیر ذمہ دار ہیں، اگر آپ ان تھوڑی چیزوں میں جو آپ کے پاس ہیں ایسے شخص ہیں، تو اگر آپ کے پاس زیادہ بھی ہوتا تو آپ ایسے ہی رہتے۔ آپ آسمان کے لیے بالکل بھی سنجیدہ نہیں، آپ بادشاہی کے لیے بالکل بھی سنجیدہ نہیں۔ اسے ایک اور رخ سے دیکھنے کے لیے 11ویں آیت میں دیکھتے ہیں، لکھا ہے، پس جب تم ناراست دولت میں دیانتدار نہ ٹھہرے تو حقیقی دولت کون تمہارے سپرد کرے گا؟ یہاں ایک مسئلہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ اپنے نقطۂ نظر کی روح سے اپنی دولت کے ساتھ جو کرتے ہیں، نہ صرف وہ دیانتداری یا ناراستی کی علامت ہے بلکہ یہ آپ کے ابدی اجر پر بھی اثرات چھوڑتا ہے۔ یہی بات 11ویں آیت بتا رہی ہے۔ 11ویں آیت جو بات بتا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس بات میں دیانتدار نہیں ہیں کہ آپ اپنی ناراست دولت کو کس طرح سے استعمال میں لائیں، تو پھر کون آپ کو حقیقی خزانے سونپے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس بات کے لیے آپ کو اجر ملے گا؟ اگر آپ کا جاگتے ہوئے زیادہ وقت پیسوں کے بارے میں سوچتے گزرتا ہے تو یہ آپ کی زندگی کا ایک بڑا حصہ ہے۔ اگر آپ اپنی دولت نجات کے کام میں خرچ نہیں کرتے تو آپ اپنے آپ کو مستقبل میں مفلس بنا رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے موقع کو گنوا دیا اور ضائع کر دیا ہے، یعنی کہ اپنی مختاری کو، تو کیا خدا آپ کو ابدیت میں اجر بخشے گا؟ آپ اپنے لیے بے انتہا کباڑ اور جواہرات اور آسائشوں کا سکون اور زمینی املاک خرید سکتے ہیں،
जो सब खोखली, फना होने वाली आर्जी अशिया हैं जो कि जल जाती हैं। और जब आप खुदावंद की हजूरी में आते हैं तो क्या आप तवक्को करते हैं कि वो आपको हकीकी खजाने, हकीकत की चीजें, वो अबदी अजर दे देगा जो कि उनको मिलता है जो दयानतदार लोग हैं। 12वीं आयत में एक और जबरदस्त बात है, लिखा है, और अगर तुम बेगाना माल में दयानतदार न ठहरे। वाह, ये दयानतदारी के मामले से शुरू होता है, फिर ये अमूमी हालत में दयानतदारी के मामले से यानी महज थोड़े और ज्यादा में दयानतदार होने से बढ़ता हुआ पैसों की दयानतदारी के इस्तेमाल की तरफ जाता है, और अब ये उस हकीकत की तरफ बढ़ता है कि पैसा असल में आपका है ही नहीं, ये है मुख्तारी। आप जो समझते हैं कि ये आपका है वो तो आपका है ही नहीं, ये किसी और का है। किसका? खुदा का है। आप तो एक मुख्तार हैं, आप तमसील में मौजूद मुख्तार की मानिंद हैं। जो आपके पास है आप उसके मालिक नहीं हैं, ये सब खुदा का है। हज्जी नबी की किताब के 2 बाब की 8वीं आयत में लिखा है, चांदी मेरी है और सोना मेरा है, रब्बुल अफवाज फरमाता है। फिर ज़बूर 104 उसकी 24वीं आयत में लिखा है, जमीन तेरी मखलूकात से मामूर है, खुदा है जो सब चीजों का मालिक है, पहाड़ियों के तमाम चौपायों का, सब चीजों का। कलाम मुकद्दस इस बात पर बड़ा वाज़े है, मेरे पास सिर्फ मुख्तारी है, जो कुछ भी मेरे पास है वो मुझे खुदा की तरफ से मुख्तारी के लिए दिया गया है। इस जहान के फर्जंदों से ये तवक्को की जाती है कि वो अय्याशी में इस्तेहसाल करने, खुद गर्जी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, खुले खर्च करने, ज़ाया करने में जिंदगी गुजारेंगे। ये तवक्को की जाती है कि वो होशियार, चालाक और अय्यार होंगे और वो मुजरिम होंगे। इन सब बातों का ताल्लुक इस बात से है कि जिस कदर मुमकिन हो वो हासिल कर लिया जाए, उस सब को यहाँ अपनी मनपसंद जिंदगी जीने के लिए छिपा कर रख लिया जाए। हम उन लोगों से ये तवक्को रख सकते हैं जिनके यहाँ किसी शख्स के लिए कोई जवाबदेही नहीं होती। वो समझते हैं कि ये सब उनका है, उन्होंने उसके लिए जिद्दोजहद की है, ये उनका ही है। और क्या आप जानते हैं कि ये उन्हीं का है और ये उनके साथ ही खत्म हो जाएगा। लेकिन मसीही लोगों के मामले में ये सब हमारा नहीं है। वो सब कुछ जो हमारे पास है हमें मुख्तारी में बख्शा गया है, ये खुदा का है और वो चाहता है कि हम उसे उस सब कुछ को उसके जलाल के लिए इस्तेमाल करें। ये ऐसे ही है जैसे मत्ती की इंजील के 25वें बाब में मौजूद तमसील में है, जहां एक शख्स अपने तमाम नौकरों को कुछ रकम सुपुर्द कर देता है और वापस आता है ताकि ये देखे कि उन्होंने उसके साथ क्या कुछ किया जो उसने भरोसा करते हुए उन्हें सौंपा था। जो कुछ भी आपके पास है आप उसके मुख्तार हैं, सिर्फ उस पैसे के नहीं जो आप खुदा को देते हैं, महज उसके नहीं जो आप कलीसिया में देते हैं। जो कुछ भी आपके पास है खुदा का है, ये सब उसके जलाल की खातिर इस्तेमाल होना चाहिए, सब का सब, हत्ता कि आपका खाना और पीना खुदा के जलाल के लिए हो। और अगर आप अपनी इस दौलत को इस्तेमाल करने में गुनाह कर रहे हैं तो फिर कौन आपको हकीकी खजाने सौंपेगा? आप अपना अजर खो देंगे। अगर आप उस चीज को जो खुदा की है इस्तेमाल करने में दयानतदार नहीं हैं तो फिर कौन आपको वो देगा जो आपका है? और ये इस बात को कहने का एक और तरीका है कि आप अपना अजर भी खो देंगे, आप धोखा खा जाएंगे। आप जिसकी तवक्को करते हैं वो आप हासिल नहीं कर पाएंगे। जैसा कि मैं कहता हूं कि हम सब आसमान पर होंगे, लेकिन हम सबको एक ही जैसी इस्तकबालिया मजलिस नहीं मिलेगी और ना ही हम सबको एक जैसा अजर मिलेगा। दयानतदारी एक शख्सी मामला है। खुद अपने दिल पर नजर डालें कि आप इस मामले में कितने दयानतदार हैं, यानी किस तरह आप अपने पैसों को इस्तेमाल करते हैं, ये समझते हुए कि इस बात के असरात आपके अब्दी अजर पर मुरतब होंगे। 11वीं आयत के मुताबिक हकीकी खजानों और हकीकी चीजों पर अगर आप उसमें दयानतदार नहीं हैं तो फिर आप उस चीज को खो बैठेंगे जो वाकई अब्दियत में आपको मिल सकती थी। इस कालमनाक पहलू ये है कि आप जितना उसको जो खुदा का है अपने ऊपर और बेकार जमीनी चीजों के ऊपर जाया करते हैं, जितना ज्यादा यहाँ जमा करते हैं तो उतना ही कम आपके पास अब्दियत में होगा। हकीकी खजाने वहाँ पाए जाते हैं। आप जो असल में चाहते हैं कि आपको मिले, ये वो खजाना है जो खुदा उन लोगों को देता है जो दौलत के दयानतदार मुख्तार रहे होंगे।
لازم ہے کہ آپ دوسرا کرنتھیوں اس کے 4 باب کی 18ویں آیت کے نقطۂ نظر کے حامل ہوں، جہاں لکھا ہے، جس حال میں کہ ہم دیکھی ہوئی چیزوں پر نہیں بلکہ ان دیکھی چیزوں پر نظر کرتے ہیں، کیونکہ دیکھی ہوئی چیزیں چند روزہ ہیں مگر ان دیکھی چیزیں ابدی ہیں۔ آئیے اب آخری بات پر غور کرتے ہیں۔ ہم نے دولت اور دوسروں کے لیے اپنے رویے کے تعلق سے، دولت اور خود کے لیے اپنے رویے کے تعلق سے دیکھا ہے، اور اب دولت اور خدا کے لیے اپنے رویے کے تعلق سے دیکھیں گے، جس کے لیے ہم 13ویں آیت کو دیکھتے ہیں، جہاں لکھا ہے، کوئی نوکر 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ یہ سب بہت واضح ہے، بآسانی قابل فہم ہے۔ یہ ایک مشہور مقولہ ہے جس کے لیے یونانی لفظ ڈول آیا ہے۔ یہ ایسا لفظ ہے جس کا مطلب ہے پابندی کی غلامی۔ ہم یہاں غلامی کی بات کر رہے ہیں۔ کوئی نوکر 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ یہ ساری زندگی کی جانے والی بات ہوتی ہے۔ ہم فرمانبرداری کے کبھی کبھار کیے جانے والے کام کی بات نہیں کر رہے۔ ہم کسی جز وقتی نوکری کے بارے میں بات نہیں کر رہے۔ ہم کسی 8 گھنٹوں کے کام کی بات نہیں کر رہے۔ ہم ایک خریدے گئے غلام کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو ایک ایسے مالک کی ملکیت ہے جس کے پاس اس غلام کا واحد اور مکمل اختیار ہے، اور وہ غلام اس طرح کا تعلق کسی بھی اور شخص کے ساتھ کبھی نہیں رکھ سکتا۔ وہ غلام اپنے آقا کے استعمال کا ایک آلہ ہوا کرتا تھا۔ اس کے پاس کوئی وقت نہ ہوتا تھا جو اس کا اپنا ہوتا، اس کے پاس کوئی اپنی چیز نہ ہوتی جو کہ اس کے مالک کی نہ ہوتی، اس کی زندگی میں ایسی کوئی نقل و حرکت نہ ہوتی جو اس کے مالک کے تابع نہ ہوتی۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ معاشروں میں ادھر ادھر نوکری کر سکتے ہیں، لیکن غلامی میں نہیں۔ ایک ہی ذمہ داری، کل وقتی نوکری، اصل میں غلامی کی حقیقت تھی۔ یہ بات تو عیاں ہے کہ آپ خدا اور دولت یعنی امارات، املاک، پیسوں وغیرہ دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ ایک سے نفرت کریں گے اور دوسرے سے محبت رکھیں گے، ایک سے جڑے رہیں گے اور دوسرے کو ناچیز جانیں گے۔ اپنا فیصلہ کر لیں، یا تو آپ خدا کی خدمت کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی دولت لیں گے اور اسے اس کام میں لگائیں گے جو خدا کو جلال دیتا ہے، یا پھر آپ دولت کی خدمت کریں گے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے لیں گے اور اسے اس چیز کے لیے استعمال کریں گے جو آپ یہیں اس زندگی میں چاہتے ہیں۔ لیکن آپ یہ دونوں کام ایک ساتھ نہیں کر سکتے۔ آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ وہ تقاضے جن میں کشمکش پائی جاتی ہے وہ متضاد قسم کے جذبات اور رویوں کو پیدا کریں گے۔ اگر آپ اپنی دولت کو خود پر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح کے پیغامات کو پسند نہیں کریں گے۔ اگر آپ اپنی دولت کو اس جہان میں بافرات استعمال کرنا چاہتے ہیں اور یہیں پر اپنی دولت کا انبار لگانا اور اپنی عارضی زندگی کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، اگر تو آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اس قسم کے پیغامات پسند نہیں آئیں گے۔ آپ میں سے بعض پہلے سے ہی اس حلقے میں موجود ہیں، کیونکہ یہ بات آپ کو موزون نہیں لگتی، آپ کو اس طرح کا ڈراوا پسند نہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اگر تو آپ دولت کی اپنے مالک کے طور پر خدمت کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ سننا پسند نہیں کریں گے۔ آپ کو یہ حوالہ جات پسند نہیں آئیں گے۔ متضاد ضرورتیں آپ کو غضبناک کر دیں گی اور وہ آپ کے دل میں بغض پیدا کریں گی اور غصہ اور کڑواہٹ لائیں گی، کیونکہ آپ ان دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ جان کیلون نے کہا تھا کہ جس دل پر دولت حکمرانی سنبھال لیتی ہے اس دل پر خدا کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ دولت کا ملکیت میں ہونا خدا کی طرف سے ایک نعمت ہے جو ہمیں مختاری کے واسطے دی جاتی ہے، اور اس لیے کہ اپنے کردار کو اور دوسروں کے لیے خوشخبری کے واسطے اپنی فکرمندی کو اور اچھے مختار ہونے کے لیے اپنی خواہش کو ظاہر کریں اور ایک ابدی اجر حاصل کریں اور اپنے خداوند کے لیے مقبول ہوں۔ خدا کی اپنی دولت سے تعظیم کرنے کا انتخاب کرنا یہ کہنے کے مترادف ہے کہ زمینی دولت میرا مالک نہیں ہے۔ خدا کی اپنی دولت سے تعظیم کرنے کا انتخاب کرنا یہ کہنے کے مترادف ہے کہ میں اس مختاری کو لینا چاہتا ہوں تاکہ جو کچھ خدا کا ہے اسے اس کے جلال کے لیے استعمال کروں۔ لہٰذا دولت ایک امتحان ہے، آپ کے دوسروں کے بارے میں رویے کا امتحان ہے کہ آپ واقعی اسے ان لوگوں تک پہنچنے کے لیے فراہم کر رہے ہیں
جو ابدیت تک کے لیے ساتھی بن سکتے ہیں۔ کیا آپ واقعی دیانتدار ہیں؟ کیا ہم اس سب کے ساتھ دیانتدار ہیں جو آپ کا ہے ہی نہیں، تاکہ اسے خدا کو تعظیم دینے کے واسطے استعمال کر سکیں؟ کیا آپ سچ میں خداوند کے خادم ہیں اور صرف اسی ہی کی فرما برداری کرتے ہیں؟ بہرحال اس کہانی کا آخر ہی اس کا نقطہ کمال ہے۔ 14ویں آیت میں لکھا ہے، فریسی جو زر دوست تھے ان سب باتوں کو سن کر اسے ٹھٹھے میں اڑانے لگے۔ دولت سے محبت کرنے والے اس بات کو پسند نہیں کرتے۔ دولت سے پیار کرنے والوں کو یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ یہ سب معاملہ دولت سے محبت کا ہے۔ انہیں اس کا علم ہو گیا تھا اور وہ سمجھ گئے تھے۔ میرا نام تابش قاضی ہے اور یہ پیغام آپ کو ڈیلی ورسز کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہم سوموار سے جمعہ یعنی ہفتے میں 5 دن انگلش، اردو اور آڈیو میں ایسے پیغامات واٹس ایپ سروس کے ذریعے بھیجتے ہیں۔ اگر آپ اپنے نمبر پر یہ سروس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کر 0333 80 20 972 973 یا پھر 974 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آمین۔